Okay, so basically in this class we will focus on SQL commands. Okay, MySQL commands. तो SQL commands के बारे में basically हम लोग फोकस करेंगे इस क्लास में, ठीक है। और SQL commands क्या होता है तो ये आपको पता होगा, है ना। Basically these are the instruction, है ना। These are the instruction used to communicate with the database, है ना, with the database। अगर आपको डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है, राइट, आपको डेटाबेस से कम्युनिकेट करना तो हम लोग एसक्यूएल कमांड के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। डेटाबेस से अपने टेबल से कम्युनिकेट करने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है ना। लेकिन अगर हाँ हम लोग चाहते कि बहुत ही फास्ट वे में, है ना, हम लोग टेबल क्रिएट कर ले, उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंटर कर दे, है ना, रिकॉर्ड में मॉडिफिकेशन कर ले, कॉलम ऐड कर ले, है ना, तो इस काम को हम लोग बहुत ही आसानी से एसक्यूएल कमांड के थ्रू कर सकते हैं। सो बेसिकली एसक्यूएल कमांड्स आर द इंस्ट्रक्शंस व्हिच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस, है ना, टू परफॉर्म एवरीबॉडी स्पेसिफिक टास्क, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, राइट, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, राइट, है ना। अब देखिए बेसिकली जो है हम लोग 4 कैटेगरीज ऑफ एसक्यूएल कमांड्स को डिस्कस करेंगे, है ना। एज पर योर सिलेबस क्लास 12 में हम लोग को बेसिकली जो 4 टाइप्स का एसक्यूएल कमांड्स को डिस्कस करना है। तो बात करें तो टोटल देयर आर बेसिकली, है ना, 4 कैटेगरीज ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, है ना। टाइप्स ऑफ कमांड्स की बात करें यहाँ पे, टाइप्स ऑफ कमांड्स एसक्यूएल कमांड्स की, तो हमारे पास 4 टाइप्स का है, शायद आपको पता होगा, है ना। दैट इज अ वेरी फेमस वन एवरीवन। द फर्स्ट वन इज द डीडीएल कमांड, ठीक है ना। डीडीएल कमांड, आपने डीडीएल कमांड सुना होगा। क्या है डीडीएल का फुल फॉर्म? डीडीएल का फुल फॉर्म क्या है? डीडीएल, डीडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एवरीबॉडी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, राइट। DDL stands for data definition language. So these SQL commands are used for basically creating, modifying and dropping the structure of database object। बेसिकली आपको मतलब टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना हो या डेटाबेस का ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना हो, डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्रिएट करना हो, उसके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करना हो, आपको टेबल को ड्रॉप करना हो, तो आप डीडीएल कमांड यूज करते हो, ठीक है ना। सो these commands are used for करते हैं लोग, these commands are used for creating और कर दो modifying and dropping the structure of database objects, ठीक है। तो डीडीएल कमांड का क्या यूज है? These commands are used for creating, modifying and dropping the structure of database objects, right। डीडीएल कमांड का जो एग्जांपल होता है, इसके अंदर जो हमारे पास कमांड्स आते हैं बेसिकली, तो शायद आपने सुना होगा सबसे पहला कमांड आता है क्रिएट टेबल कमांड, है ना। तो क्रिएट कमांड होता है इसके अंदर, ठीक है, क्रिएट टेबल कमांड होता है, बेसिकली हम लोग कहते हैं क्रिएट टेबल कमांड। ऑल्टर टेबल कमांड होता है हमारे पास, ऑल्टर टेबल, मैं फिलहाल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ क्रिएट लिखेंगे एंड देन ऑल्टर, ठीक है। और इसमें बहुत सारा होता है, जैसे रीनेम होता है ना, आप टेबल को रीनेम कर सकते हो, आप ड्रॉप कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, है ना, आप चाहो तो, है ना, कमेंट कर सकते हो, है ना, etc। ये सारा का सारा जो है कमांड जो आएगा आपका डीडीएल कमांड के अंदर आएगा, ठीक है। बेसिकली याद रखिए क्रिएट, ऑल्टर, ये दोनों कमांड जो आता है आपका, और ड्रॉप जो आता है, ये डीडीएल कमांड के अंदर आता है। तो डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इट इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। इसका मेन फंक्शन है टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। इसके एग्जांपल हो गए क्रिएट कमांड एंड ऑल्टर कमांड, ठीक है। दूसरा नंबर में जो हमारे पास टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स है वो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डीएमएल,
इसका फुल फॉर्म होता है डेटा मैन्यू, है ना, डेटा मैनुपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनुपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, डेटा मैनुपुलेशन लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए इसका क्या यूज है। सो डेटा मैनुपुलेशन, जैसा नेम से पता चल रहा है ना, ये इस कमांड की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप टेबल में, है ना, डेटाबेस में रिकॉर्ड एंटर कर पाओगे, उसमें मॉडिफिकेशन कर पाओगे। डीडीएल से क्या होता है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसके स्ट्रक्चर में आप चेंजेस कर पाओगे। लेकिन डीएमएल कमांड आपको ये फैसिलिटी नहीं देता है कि आप उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस करो, है ना। आप डेटा एंटर कर सकते हो, डेटा फीड कर सकते हो डीएमएल कमांड के थ्रू, डेटा में मॉडिफिकेशन कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, रिकॉर्ड में चेंजेस कर सकते हो। ये काम आप कर सकते हो डीएमएल कमांड की मदद से, है ना। तो डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनुपुलेशन लैंग्वेज, है ना। दीज कमांड्स आर used for storing, इसको आप लिख सकते हो, these commands are used for storing, रिट्रीविंग। आपको अगर रिट्रीव भी करना हो, है ना, रिट्रीव करने का कहने का मतलब है कि आपको डिस्प्ले कराना हो, प्रिंट कराना हो रिकॉर्ड को, है ना, आपको पुल करना हो, इफ यू वांट टू पुल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल डेटाबेस, देन दैट यू कैन डू, है ना, बाय द हेल्प ऑफ दिस, है ना। सो रिट्रीविंग हो गया, मॉडिफाइंग हो गया, रिट्रीविंग, मॉडिफाइंग, है ना, एंड डिलीटिंग डेटा, एंड ऑफ कोर्स डिलीटिंग data. If you want to delete the record, if you want to delete that data, then that also you can do by the help of this command। ठीक है, इसके एग्जांपल होते हैं, इसके एग्जांपल होता है क्या, इसमें आता है आपका सेलेक्ट कमांड। यही सेलेक्ट कमांड इज यूज्ड टू पुल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस एवरीवन। तो सबसे पहला नंबर में आता है सेलेक्ट कमांड। इंसर्ट कमांड की मदद से आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड एंटर कर सकते हो डेटा में बेस में। तो इंसर्ट आता है, अपडेट से हम लोग अपडेट कर सकते हैं, है ना। एंड ऑफ कोर्स डिलीट कमांड, है ना, डिलीट की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। So this is the use of DML command, है ना। These commands are used for storing, retrieving, modifying and deleting data, right? तो ये इसके examples हैं। Now we will see the next one, that is a TCL, है ना। Next है हमारा TCL, इसका भी आपने नाम सुना होगा। TCL stands for Transaction Control Language, Transaction Control Language, Transaction Control Language, Transaction Control लैंग्वेज, है ना, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज एवरीबॉडी। टीसीएल का फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब देखो इसका क्या यूज है। सो बेसिकली दीज कमांड्स आर यूज्ड फॉर मैनेजिंग चेंजेस, है ना। मतलब कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि सेव पॉइंट कमांड आपने शायद सुना होगा, रोल बैक कमांड, है ना, कॉमिट कमांड, है ना। कॉमिट कमांड की मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, आप मतलब कि डेटाबेस को सेव करके रख सकते हो। रोल बैक से आप क्या कर सकते हो, आप अंडू कर सकते हो, है ना। तो ये सारे कमांड इसके अंदर आते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। तो इसको आप लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हो, दीज कमांड्स आर used for managing चेंजेस। आप जो भी चेंजेस वगैरह करते हो ना, तो उसको भाई क्या सेव करना है, अंडू करना है, रीडू करना है ना, ये सब टास्क के लिए इसका यूज होता है। सो दीज कमांड्स आर यूज्ड फॉर मैनेजिंग चेंजेस अफेक्टिंग डेटा, ठीक है। बस इतना ही लिख दो, अफेक्टिंग द डेटा करते हैं अब हम लोग, अफेक्टिंग द डेटा। और सीधा हम लोग इसका एग्जांपल लिखते हैं। इसके एग्जांपल्स होंगे आपका, इसका एग्जांपल आता है क्या, आपका आता है इसका एग्जांपल, है ना, कॉमिट कमांड। कॉमिट होता है, रोल बैक, एग्जाम में आता है रोल बैक कमांड। मैं बताऊंगा इसको, आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। रोल बैक कमांड हो गया, ठीक है। आपका सेव पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये सब बेसिकली कमांड इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, दैट इज अ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसको डीसीएल हम लोग कहते हैं, डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। हालांकि ये दोनों लास्ट दोनों कैटेगरी को आप एक कैटेगरी में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग इसको डिफरेंशिएट करना चाहे तो कर सकते हैं। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल स्टैंड्स फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज।
इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं ना कि अगर आपको मान लो कि किसी को परमिशन देना हो, है ना, अपने डेटाबेस का किसी को आप परमिशन देना चाहते हो, प्रिविलेज देना चाहते हो, है ना, तो आप वो प्रिविलेज दे सकते हो, है ना, उससे आपको परमिशन, उससे आपको फिर से आपको लेना है ना, तो आप वो ले सकते हो, है ना, ये काम आप कर सकते हो इस कमांड की मदद से। तो दीज कमांड्स हम लोग लिख लेते हैं, दीज कमांड्स आर used for these commands are used for these commands are used for providing of course security, है ना, आप किसी को प्रिविलेज दे रहे हो फिर उससे ले रहे हो, है ना, तो आप उन्हीं को प्रिविलेज दोगे, है ना, जिस पे आपको ट्रस्ट हो या जो ऑथोराइज पर्सन है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, एक टाइप से सिक्योरिटी का काम करता है ना। दीज कमांड्स आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू डेटाबेस ऑब्जेक्ट, टू डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स एवरीबॉडी, टू डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स ये कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स होंगे, इसका एग्जांपल होगा आपका क्या, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका ग्रांट कमांड हो जाएगा, GRANT ग्रांट, ठीक है ना। SQL और MySQL commands are not case sensitive, so either you can write in capital letter or small letter, no problem। और इसके अंदर आता है रिवोक कमांड, ठीक है, रिवोक हो गया ETC, ठीक है। So these are the 4 major categories of SQL commands, ठीक है ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज डेटा टाइप्स। देखो डेटा टाइप्स क्या होता है, अब हम लोग इस पे बात करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, सब क्लियर हो रहा है, एनी प्रॉब्लम टिल हियर, एवरीबॉडी इज गेटिंग, है ना। हमने क्या डिस्कस किया, 4 टाइप्स का कमांड्स को डिस्कस किया, ठीक है ना। सबसे पहला नंबर में, और ये चारों का चारों इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ, एग्जाम में इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे पहला नंबर पे हमने डिस्कस किया DDL कमांड, जो कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है, जिससे कि हम लोग डेटाबेस का स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। दूसरा हमने डिस्कस किया DML कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, है ना, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, है ना, टेबल के डेटा में, है ना, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट में के डेटा में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है ना, उसका स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो, लाइक रिकॉर्ड ऐड करना, रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना, रिकॉर्ड को डिलीट करना। एक हमने डिस्कस किया TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, सो दिस कमांड्स आर यूज्ड फॉर मैनेजिंग चेंजेस अफेक्टिंग द डेटा, लाइक जैसे सेव करना हो गया, अनडू रिडू हो गया, इस टाइप के काम को आप कर सकते हो। और लास्ट हमने डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड ऑल ऑफ यू DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। सो दिस कमांड्स आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द डेटाबेस ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे कि क्या बताया मैंने आप लोग को कि प्रिविलेज देना, फिर किसी से प्रिविलेज ले लेना, है ना, इस टाइप का काम आप लोग कर सकते हो इसकी मदद से, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे देता हूं ताकि आप अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर सको, है ना। डिफरेंस बिटवीन DDL एंड DML, तब हम लोग डेटा टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन DDL एंड DML, है ना, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन DDL एंड DML। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग DDL के बारे में तो ये लिख सकते हैं कि DDL stands for डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL stands for डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। और आप बोल सकते हो क्या इसके बारे में मैंने क्या बताया DDL के बारे में, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डेटाबेस स्ट्रक्चर, है ना, या आप बोल सकते हो इट इज used to define the कर लो, it is used to define the database structure, है ना, it is used to define the database structure, no problem, it is used to define the database structure, है ना। तो ये बेसिकली क्या करेगा, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई कह सकते हो, या डिफाइन द, स्पेसिफाई करते हैं हम लोग, ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड लग रहा है यहाँ पे। It is used to specify the database structure, है ना, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार होगा, है ना, DDL कमांड की मदद से, नो प्रॉब्लम, है ना। और ये किस पे अफेक्ट करेगा, इट अफेक्ट्स, यानी कि ये क्या करेगा, इट अफेक्ट्स द डेटाबेस, है ना, इट अफेक्ट्स द डेटाबेस और टेबल, ये डेटाबेस या टेबल को ही अफेक्ट करेगा, बस, ठीक है। और यहाँ पे एक एग्जांपल डाल दोगे,
एग्जाम्पल आप डाल दीजिएगा, है ना। एग्जाम्पल में क्या क्या याद हुआ, क्रिएट कमांड था, है ना, और क्या है, ऑल्टर है, ठीक है। बेसिकली क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप काफी फेमस है ना, ड्रॉप टेबल ड्रॉप करना, मतलब टेबल को पूरा पूरा टेबल का स्ट्रक्चर को डिलीट करना, है ना। तो ये सारे कमांड्स इसके अंदर आ जाएंगे, है ना। अब देखो हम लोग बात करते हैं किसका, डीएमएल का। ये हो गया डीडीएल के बारे में पॉइंट्स। अब डीएमएल के बारे में आप क्या लिखोगे, डीएमएल के बारे में सबसे पहला वही फुल फॉर्म बताओ कि डीएमएल स्टैंड्स फॉर, डीएमएल स्टैंड्स फॉर, डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसके बाद इसका क्या यूज है, इसका यूज क्या है, इट इज यूज टू एक्सेस, आप एक्सेस भी कर सकते हो, है ना। इफ यू वांट टू पुल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल यू कैन यूज द सेलेक्ट कमांड, है ना। सेलेक्ट कमांड की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इंफॉर्मेशन को पुल कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं टेबल से, है ना। तो सेलेक्ट कमांड किसका पार्ट है, डीएमएल का, वो डीएमएल के अंदर आता है, ठीक है। और इससे हम लोग रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं, रिकॉर्ड में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो इट इज यूज्ड टू एक्सेस और मॉडिफाई द डेटा इन द टेबल, it is used to, it is used to access or it is used to access or modify the data in the table, in the table, in the table. That's it everybody, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हम लोग कर लेते हैं, it affects the one or more records in a table, it affects the one or more, it affects the one or more, just a second, it affects the one or more records in the table, in the table, है ना। अब यहाँ पे भी आप लोग एग्जाम्पल डाल दो, ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, इंसर्ट कमांड हो जाएगा, इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट हो जाएगा, आपका अपडेट आ जाएगा, ठीक है, और भी बहुत सारे आ जाएंगे, सेलेक्ट आ जाएंगे, सेलेक्ट आ जाएगा, ठीक है, इट इज। So this is the difference between DDL and DML, all of you. This is the difference between DDL and DML. No problem. चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं आपका डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है, कि डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है, सो ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि डेटा टाइप्स क्या होता है। चलिए, तो डेटा टाइप्स क्या होता है, व्हाट इज डेटा टाइप्स, है ना, व्हाट आर डेटा टाइप्स। सो जैसा कि पता चल रहा है डेटा टाइप, data type means types of data, data type refers to the types of data, है ना, which type of data is stored in the field, which types of data is to be stored in the field, मतलब आप फील्ड में किस टाइप का डेटा को स्टोर कराना चाहते हो, है ना। सपोज आप डीबी हो, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो, है ना, तो आप क्या चाहते हो कि यूजर किस टाइप का डेटा को एंटर करे आपके फील्ड में, है ना। रोल फील्ड में आपको हम लोग चाहेंगे कि लोग इंटीजर वैल्यू एंटर करे, नेम में टेक्स्ट वैल्यू एंटर करे, है ना। डेट ऑफ बर्थ फील्ड में डेट एंड टाइम टाइप का डेटा को एंटर करे, है ना, ऐसा हम लोग चाहेंगे, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग स्पेसिफाई या डिफाइन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डेटा टाइप। सो डेटा टाइप refers to, data type refers to the type of data, data type refers to the types of data which is to be stored, which is to be stored in the field, which is to be stored in the FIELD, which is to be stored in the field, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, जैसे कि आपने सुना होगा बहुत ही फेमस कैर डेटा टाइप, वेर कैर डेटा टाइप, ये दोनों टेक्स्ट डेटा के अंदर आता है, स्ट्रिंग डेटा के अंदर आता है, ठीक है। अगर न्यूमेरिक डेटा की बात करें तो इंट डेटा, है ना, इंट आता है, जो आप इसको इंटीजर हम लोग बेसिकली लिखते हैं, इंटीजर हो गया, ठीक है। आपका टीनी इंट, है ना, नाम सुना होगा टीनी इंट, तो ये न्यूमेरिक डेटा के अंदर आता है ना। वैसे ही डेट एंड टाइम के अंदर आता है, आपका डेट आता है, टाइम आता है, ठीक है, और डेट टाइम आता है, ठीक है। और एक और यहाँ पे आता है टाइम स्टैम्प आता है, ईयर भी आता है इसमें, ऑफकोर्स ईयर, ठीक है। सो ये इसके एग्जांपल्स है कुछ, ठीक है, डेटा टाइप्स का, राइट। चलिए, तो डेटा टाइप्स का अगर बात करें कैटेगरीज का, तो इसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है आपका न्यूमेरिक, सबसे पहला नंबर में आता है न्यूमेरिक। सो न्यूमेरिक डेटा टाइप
allows you to store only numeric values. If you want to work on only numeric values, number values, है ना, then you can use the numeric data type. अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं सर? इसके अंदर क्या बोला मैंने? इंटीजर आएगा, है ना, इट कैन स्टोर इंटीजर वैल्यूज, है ना, और टीनी इंट आता है, टीनी इंट आता है, स्मॉल इंट आता है ना. तो ये एक्चुअली सबका साइज है, जैसे कि टेनी इंट जो 3 बाइट स्पेस लेगा मेमोरी में, स्मॉल इंट 5 बाइट स्पेस लेगा, है ना, यानी कि मैक्सिमम 5 कैरेक्टर को स्टोर करने का ये कैपेबिलिटी रखता है ना. तो बस डिफरेंस यही है ना, जहां जहां इंटीजर लगा हुआ, इंट लगा हुआ, दैट कैन स्टोर ओनली इंटीजर्स वैल्यू, है ना, ये आपका इंटीजर्स वैल्यू को ही स्टोर कर पाएगा. ठीक है, उसी टाइप से आता है आपका मीडियम, है ना, MEDIUM, मीडियम इंट आता है ना, मीडियम इंट होता है हमारे पास, है ना. बिग इंट होते हैं, राइट, वी हैव बिग इंट आल्सो, वी हैव बिग इंट आल्सो. ठीक है ना. तो ये क्या करेगा? इंटीजर वैल्यू को स्टोर करके रखेगा. अच्छा, आपके पास डेसिमल अगर स्टोर करना चाहते हो, डेसिमल वैल्यू, तो उसके लिए आपके पास डेसिमल डेटा टाइप है, आप डेसिमल यूज कर सकते हो. ठीक है, सबका अपना सिंटैक्स भी होता है, कैसे इसको यूज करना वो मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली, जब हम लोग माई सीक्वल में कमांड को रन करेंगे तो मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, है ना. तो डेसिमल हो गया, फ्लोट यूज कर सकते हो आप, डबल यूज कर सकते हो, है ना, डबल आप यूज कर सकते हो. तो ये सारा न्यूमेरिक के अंदर आएगा. ठीक है, देखो यहां तक आपका इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए है, आप देख रहे हो, देख सकते हो मैंने हाईलाइट किया जो, यहां तक आप इंटीजर्स वैल्यू को स्टोर कर सकते हो. ये सारा डेटा टाइप का यूज आप इंटीजर्स वैल्यू को स्टोर कराने के लिए ले सकते हो. बाकी जो नीचे का है डेसिमल, फ्लोट, डबल, है ना, वो आप डेसिमल वैल्यू को स्टोर कराने के लिए यूज में ले सकते हो. Just a second. So this is the numeric everyone, right? Now, all of you, the next is, next जो आपका है, that is a string data type. ठीक है, string data type. string data type के बारे में बात करेंगे हम लोग. string, है ना. So string में आपका देखो digits भी आ जाता है ना. string means digit also. string या text data type का मतलब क्या हुआ? It can store digits as well as alphabets, है ना, एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. ठीक है, बट यहाँ पे आप अगर आप मान लो कि यहाँ पे कोई डिजिट एंटर करते हो, तो उस डिजिट का यूज आप कैलकुलेशन पर्पज के लिए नहीं ले सकते हो. तो दोनों में यही अंतर है ना. न्यूमेरिक डेटा टाइप का जो आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप में अगर आप डिजिट्स यूज करते हो, डिजिट एंटर करते हो, तो देन दैट यू कैन यूज फॉर कैलकुलेशन पर्पज. बट स्ट्रिंग डेटा टाइप में अगर आप डिजिट एंटर कर रहे हो, तो उसका यूज आप कैलकुलेशन पर्पज के लिए नहीं ले सकते हो, है ना. तो ये चीज एकदम बिल्कुल क्लियर रखना है. ठीक है, कि न्यूमेरिक में लेकिन अल्फाबेट्स नहीं आएगा, न्यूमेरिक में अल्फाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आएंगे, वहां पे केवल आप डिजिट्स ही यूज कर सकते हो, 0 to 9. स्ट्रिंग में सारे आ जाते हैं, है ना, आपका डिजिट्स आ जाएगा, अल्फाबेट्स आ जाएंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे एंड देयर कॉम्बिनेशन, राइट. But in string data type, we cannot use digits for calculation purpose, right? अब देखो string में मेरे पास कितना टाइप का, है ना, डेटा टाइप है. तो सबसे पहला कैर है, उसके बाद वैर कैर है. मैं बताऊंगा आपको कैर और वैर कैर में क्या डिफरेंस है. ठीक है, बेसिकली कैर होता है, कैर, किसी को पता है कैर और वैर कैर में क्या डिफरेंस है? कैर इज अ फिक्स्ड लेंथ वेरिएबल डेटा टाइप एंड वैर कैर इज अ, है ना, char is a fixed length data type and var char is a variable length data type. variable length data type मतलब var char जो है वो डायनेमिक इन नेचर है ना. ड्यूरिंग रन टाइम आप जितना भी कैरेक्टर एंटर करोगे उतना ही स्पेस वो कंप्यूटर मेमोरी मिलेगा, है ना. लेकिन char आप इनिशियली जो भी साइज डिफाइन कर दियो उतना स्पेस वो कंप्यूटर मेमोरी मिलेगा, है ना, भले ही आप उतना कैरेक्टर्स एंटर करो या ना करो. मैं दोनों को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. फिलहाल देखो, कैर डेटा टाइप होता है, वैर कैर डेटा टाइप होता है, इसमें हमारा टेक्स्ट भी आता है. ठीक है, और भी आते हैं, यहाँ पे भी आपका टीनी टेक्स्ट आ जाता है, टीनी टेक्स्ट होता है. ठीक है, आपका मीडियम टेक्स्ट यहाँ पे भी आते हैं. ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार देख लो, इतना ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते. बेसिकली हम लोग कैर, वैर कैर और टेक्स्ट तक यूज करते हैं. यहाँ पे हम लोग इंटीजर यूज करेंगे और डेसिमल, फ्लोट, डबल ये सब यूज करेंगे, और बाकी हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते नहीं. ठीक है, चलो आगे अब हम लोग बात करते हैं. नेक्स्ट जो है हमारे पास डेट एंड टाइम डेटा टाइप है. डेट एंड टाइम डेटा टाइप मतलब कि अगर आपको डेट वैल्यू स्टोर कराना हो, टाइम वैल्यू स्टोर करना हो, तो आप डेट एंड टाइम डेटा टाइप यूज कर सकते हो.
ठीक है। इसमें जैसा कि मैंने बताया डेट डेटा टाइप आ जाता है, टाइम डेटा टाइप आ जाता है। डेट केवल डेट स्टोर करके रखेगा, उसके लिए भी बहुत सारा फॉर्मेट होता है, मतलब फॉर्मेट डिफाइन होता है ना। टाइम केवल टाइम स्टोर करके रखेगा। डेट एंड टाइम क्या हो गया, डेट एंड टाइम दोनों स्टोर करके रखेगा, ठीक है। उसी प्रकार से टाइम स्टैम्प होता है, ठीक है, या है ना। और हमारे पास एक और होता है ईयर, है ना, जो कि ईयर, स्पेशली ईयर अगर आप स्टोर कराना चाहते हो देन यू कैन यूज ईयर डेटा टाइप दैट विल कम अंडर डेट एंड टाइम कैटेगरी, दैट विल कम अंडर डेट एंड टाइम कैटेगरी एवरीबॉडी, ठीक है ना। तो बेसिकली ये कुल मिलाकर के, ठीक है, सारे के बीच में डिफरेंसेस है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, है ना, कि देखो डेसिमल में क्या होता है ना, डेसिमल फ्लोट डबल में क्या होता है। यहाँ पे आप डेसिमल वैल्यू को अगर स्टोर कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो, ठीक है ना, वो इसका यूज होता है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मेट क्या होता है डेसिमल में। ये बेसिकली फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे जैसे हम लोग रख लेते हैं, मान लो एम कॉमा डी, एम कॉमा डी, ठीक है, एम कॉमा डी। तो ये क्या करेगा, है ना, ये बताएगा आपका लेंथ ऑफ होल नंबर। जैसे कि मान लो कि मेरा क्या एग्जांपल क्या मैं ले लूं, जैसे 45.83 है, ठीक है। तो ये वाला को क्या, तो होल नंबर, है ना। तो यहाँ पे एम मतलब कि आप कितना नंबर ऑफ डिजिट्स लेना चाहते हो एज अ होल नंबर, है ना। तो जैसे 45 मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा, है ना। और आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स यू नीड, है ना। तो वो चीज, उस चीज को डिफाइन करता है ये डी, है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, है ना। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूंगा क्या, 2। तो यानी कुल मिलाकर के फॉर्मेट क्या होगा इसको लिखने का, कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा भाई, मैं लिखूंगा डेसिमल और यहाँ लिखूंगा क्या, 2,2, है ना, 2,2, डेसिमल 2,2, है ना। तो डी क्या बताता है, नंबर ऑफ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ये कि न्यूमेरिक डेटा टाइप कैसे वर्क करता है, और इसको हम लोग प्रैक्टिकली और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि कैर और वैर कैर कैसे वर्क करता है, ठीक है। देखो कैर जो होता है ना आपका, ठीक है, कैर जो है मैक्सिमम आपका 255 कैरेक्टर को सपोर्ट करता है, ये याद रखो। कैर के बारे में कोई भी पूछे तो, है ना, इट कैन स्टोर मैक्सिमम 255 कैरेक्टर। आप उससे नीचे कितना भी करो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स। और आपका वैरकर जो होता है ना, वो बेसिकली हम लोग कैर और वैरकर ही ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो वैरकर भी आपका वही है, मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स स्टोर करता है। तो साइज के मामले में दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं आपको पता चलेगा, है ही भी नहीं, साइज के मामले में कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। लेकिन दोनों में डिफरेंस यही है कि ये स्टैटिक इन नेचर है, ये डायनेमिक इन नेचर है, ठीक है। स्टैटिक इन नेचर का मतलब भाई यही हुआ कि आपको पहले ही इसका साइज को डिफाइन करना पड़ता है, और पहले जो आप साइज डिफाइन कर देते हो वही कंप्यूटर के मेमोरी में वो स्पेस ऑक्यूपाई भी कर लेता है। वैरकर में भी साइज पहले ही डिफाइन करना पड़ता है ना। लेकिन ड्यूरिंग रन टाइम व्हाट एवर द number of characters you will enter, it will occupy that much space only in computer memory, है ना। तो दोनों में बेसिकली कुल मिलाकर के यही डिफरेंस हो जाता है और कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। समझ में आ गया, इसको मैं लिखवा भी दूंगा तो आप लोग और अच्छे से समझ जाओगे। देखो ना, सिंपल हम समझा देते हैं, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मान लो मैंने कुछ ऐसा डिक्लेयर किया, देखो मैंने कुछ ऐसा स्पेसिफाई किया, क्या, हाँ चलो, मैंने कुछ मान लो ऐसा स्पेसिफाई किया, क्या, एक्चुअली माउस मैं यूज करता नहीं हूँ ना, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन अब यूज करना पड़ेगा। कैर, मान लो मैंने यहाँ स्पेसिफाई किया 5 इसका साइज, एंड देन वैर कैर, इसका भी साइज मान लो मैंने 5 रखा, ठीक है। अब चलो, मेरे पास मान लो नेम फील्ड है यार, ठीक है, नेम फील्ड है, आई हैव नेम फील्ड एंड आई एम गोइंग टू एंटर द डेटा। सपोज मैं कुछ ऐसा एंटर कर लेता हूँ, राज करके कुछ मैं एंटर कर लेता हूँ, मैं राज ही एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। अब राज एंटर किए, अगर आपका डेटा टाइप कैर है और राज एंटर करोगे तो ये कंप्यूटर के मेमोरी में 5 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 5 बाइट्स, है ना, 1 बाइट फॉर ईच कैरेक्टर्स एवरीबॉडी। लेकिन आपने जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंटर किया है वो 3 एंटर किया, 1 2 3,
but still it will occupy 5 byte space in computer memory, है ना. That is a char data type. It is a fixed length data type, है ना. var is a variable length data type. ठीक है. अब यहां पे देखो ये क्या होगा, var के केस में क्या होगा, आपने राज एंटर किया, then it will occupies 3 byte space in computer memory. मगर इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 5 बाइट्स का है, लेकिन क्योंकि आपने 3 बाइट एंटर किया, आपने 3 कैरेक्टर्स एंटर किया, सो इट विल ऑक्यूपाइज ओनली 3 बाइट स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी. ठीक है ना, 3 बाइट्स इट विल ऑक्यूपाइज इन कंप्यूटर मेमोरी, है ना. ये होगा var के केस में. लेकिन आप मान लो यहाँ पे आप एंटर कर देते क्या कि राजेश, आप ऐसा एंटर कर देते, कितना कैरेक्टर हो गया, 1 2 3 4 5, तो ये 5 बाइट पूरा का पूरा स्पेस, है ना, मेमोरी में ले लेता है. लेकिन अब यहाँ पे आप बोल रहे कि भाई HB सर हम एंटर करेंगे, तब ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम साइज है वो क्या हमने डिफाइन कर रखा, 5 ही डिफाइन करके रखा. ठीक है. तो दोनों में आप बताओ मुझे कौन सा यूज करना ज्यादा बेटर है हमारे लिए, हमें किसका यूज करना चाहिए, कैर का या var का. अगर समझ में आया तो बताइए दोनों में किसका यूज करना हमारे लिए बेटर है, किसका हमें यूज करना चाहिए. var का यूज करना चाहिए. ठीक है. अच्छा जी सर, जी नीरज, बहुत बढ़िया. हाँ, एरर मिलता वैसे सिचुएशन में तो हम लोग को var बेसिकली यूज करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये मेमोरी को बचाता है. ठीक है. हम जितना कैरेक्टर सेंटर करेंगे, जितना डेटा देंगे, उतना ही वो स्पेस लेगा मेमोरी में, है ना, फालतू का स्पेस नहीं लेने वाला. ठीक है. तो आपका बोलिए सर, var में डिफाइन करना जरूरी है कि कितना मतलब उसमें स्पेस देना है. जी सर, वो डिफाइन करना पड़ेगा, वो उसका सिंटैक्स है ना. वी नीड टू डिफाइन देयर साइज. ठीक है. Yes, sir. हाँ, कोई दिक्कत. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना. अब अच्छा ये आपसे पूछे कोई तो भाई, इसका जो साइज होता है 65,535 होता है, 535 जहां तक मुझे याद आ रहा है, नहीं श्योर 65,535 कैरेक्टर, है ना. टेक्स्ट डेटा टाइप कैन स्टोर मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, 65,535 कैरेक्टर्स, है ना. इट कैन स्टोर मैक्सिमम ऑफ, है ना, 65,535 कैरेक्टर्स. राइट. तो बेसिकली हम लोग यही तीनों यूज करेंगे. तीनों क्या, ज्यादा करके ये दोनों यूज करने वाले हैं, है ना. कभी कभी ये भी यूज करना पड़ सकता है, लेकिन क्लास 12 में मुझे नहीं लगता यूज करना पड़ेगा आपको. ठीक है. तो अब नेक्स्ट है हमारा डेट एंड टाइम, डेटा टाइप है डेट एंड टाइम, है ना. तो इसमें देखो बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट होता है डेट का, जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है वो होता है कुछ ऐसा, ईयर. ठीक है. आपका ईयर होता है, पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आता है, और उसके बाद आपका डे आता है. ठीक है ना. ईयर आता है, फिर मंथ आता है, फिर डे आता है, ईयर मंथ डेट. ठीक है. ये इसका फॉर्मेट है भाई, बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट किसका, डेट का. ठीक है. वहीं अगर हम लोग टाइम का बात करें तो टाइम में आपका होता है, क्या होगा, पहले आर आएगा, फिर यहाँ पे कॉलोन आएगा, फिर मिनट, देन कॉलोन एंड सेकंड. ठीक है. ये इसका फॉर्मेट है, बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट. ठीक है. डेट एंड टाइम में भी कुछ ऐसे ही आ जाएगा आपका. ठीक है. ईयर आता है आपका, और फिर आपका मंथ, फिर आपका आ जाएगा डे. ठीक है. और फिर सेम चीज आवर, मिनट एंड सेकंड. नो प्रॉब्लम. चलिए टाइम स्टैम्प में क्या हो जाएगा, टाइम स्टैम्प में क्या हो जाएगा, यहां पे आपका एक ही साथ आ जाता है कुछ ऐसा, है ना. आप जस्ट लाइक अ स्ट्रिंग कुछ ऐसा आ जाएगा. ठीक है. आर आ जाएगा, मिनट आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा. दैट्स इट. ठीक है. और ईयर में आपका क्या होगा, बेसिकली हम लोग यहाँ पे साइज भी डिफाइन कर देते हैं कुछ ऐसे, ईयर और एम. ठीक है. सो एम मैक्सिमम, आप एम का वैल्यू जो है आप मतलब 4 तक जा सकते हो. डिफॉल्ट 4 ही होता है, क्योंकि ईयर तो आपको पता ना ऐसे ही होता ना, 2022, है ना. अभी 5 डिजिट का तो है नहीं भाई, 5 डिजिट का आने वाला भी नहीं, पता नहीं, है ना. उतने दिनों तक हम लोग रहेंगे भी नहीं, तब तक टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगा. तो इसीलिए जो है मैक्सिमम आप यहाँ पे 4 एंटर कर सकते हो, बेसिकली 2 या 4 एंटर कर सकते हो एम की जगह पे, है ना. मैं ऐसे एंटर कर सकता हूँ, देखो मैं ऐसे स्पेसिफाई कर सकता हूँ, ऐसे यूज कर सकता हूँ ईयर डेटा टाइप को. ईयर मैंने 2 कर दिया, है ना. ईयर 2 एंटर कर दिया, ईयर 2 मैंने ऐसे कर दिया.
तो मतलब कि फिर हम एंटर कर पाएंगे 22 या 99, है ना, या 98 लाइक दिस। अगर आप 4 करते हो 2 या 4 ही वैल्यू देना है ना बेसिकली। 4 करते हो तो क्या होगा, कुछ ऐसे आप एंटर कर पाओगे, ठीक है, 1998 ऐसा ईयर एंटर कर पाओगे, 2022, ठीक है, 2030, है ना, लाइक दैट, ठीक है, etc। तो ये हमारा डेटा टाइप हो गया, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट एवरीबॉडी डेटा टाइप। होप सो यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द डेटा टाइप। डेटा टाइप सबको समझ में आया क्या कि नहीं आया, कोई दिक्कत है डेटा टाइप में? इज इट क्लियर एवरीवन? अब हम लोग देखो थोड़ा सा आगे बात करेंगे, क्या किस चीज के बारे में बात करेंगे आगे। सबसे इंपॉर्टेंट जैसे कि मैंने बताया, जैसे हम लोगों ने, ठीक है, डीडीएल और डीएमएल का डिफरेंस को देखा, सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पे कैर और वैरकैर में क्या डिफरेंस है उस चीज को देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन कैर एंड वैरकैर, डिफरेंशिएट बिटवीन कैर एंड वैरकैर एवरीबॉडी, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन कैर एंड वैरकैर, ठीक है। ये ऐसा देने का जरूरत नहीं, कैर वैरकैर लिखो, दैट्स इट, डिफरेंशिएट बिटवीन कैर एंड वैरकैर। तो सबसे पहले मैं कैर के बारे में पॉइंट्स दूंगा, उसके बाद वैरकैर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कैर के बारे में सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये मेंशन कर सकते हैं, इट इज अ फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर डेटा टाइप, है ना। इट इज अ फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर डेटा टाइप, it is a fixed length character data type everybody. Number 2, it is a fixed length character data type, है ना, है ना। अब आप इसमें ये मेंशन कर सकते हो, एक पॉइंट आप ये लिख सकते हो, ऐसा, हाँ, if the length of string, बेसिकली स्ट्रिंग ही तो एंटर करते हैं, if the length of string is less than set, बोलो less than fixed, हम लोग बोलते हैं less than fixed, if the length of string is less than fixed length, length, है ना, length, then it is इसको वर्ड यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, पैडेड वर्ड यूज करते हैं, then it is padded with extra memory space, मतलब बेकार का मेमोरी में वो स्पेस लेगा, एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। और बाकी आप एग्जांपल दिखा दोगे या एक पॉइंट ये मेंशन कर सकते हो, ये एग्जांपल एक दिखा दो या यही पॉइंट आप मेंशन कर लो, ठीक है। इट कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 255 कैरेक्टर्स, इट कैन, लेकिन ये डिफरेंस में नहीं आएगा क्योंकि वो भी भाई, अच्छा नहीं, वैरकर जो है ना, एक्सट्रीमली सॉरी एवरीबॉडी, वैरकर स्टोर मैक्सिमम ऑफ 65,535 कैरेक्टर्स, ये भी 65,535 कैरेक्टर स्टोर करता है, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, ये दोनों का दोनों 65,535 नॉट 36, ठीक है। हाँ, तो ये भी डिफरेंस में हमारा आ जाएगा, इट कैन स्टोर मैक्सिमम ऑफ 255 कैरेक्टर्स, इट कैन स्टोर मैक्सिमम ऑफ 255 कैरेक्टर्स, नो प्रॉब्लम। अब बात करें अगर हम लोग, ये हो गया किसका बात, कैर का। अब हम लोग बात करते हैं वैरकैर की, वैरकैर का 3 पॉइंट्स आप एग्जाम में लिख दो तो काफी है उतना। फर्स्ट पॉइंट है, हम लोग बोलेंगे इट इज अ वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर डेटा टाइप, इट इज अ वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर डेटा टाइप, इट इज अ वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर डेटा टाइप। नंबर 2 एवरीबॉडी, नंबर 2 है ना, इन वैरकैर, है ना, आप क्या बोलोगे इन वैरकैर, if the length of the string is less than, if the length of the string is
if the length of the string is less than fixed length, less than fixed length, less than fixed length, है ना, less than fixed length, तो क्या होगा, then it will store, then it will store, then it will store, then it will store as it is without padded with extra memory space, without padded with extra memory space, without padded with extra memory space, ठीक है. And third point, everybody, it can store a maximum 65,500, क्या बोला मैंने, 65,535 कैरेक्टर्स. क्या हो गया, CHARACTER कैरेक्टर्स. That's it, all of you. ठीक है, समझ में आया क्या, है ना. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाट, char and varchar, all of you. This is the basic difference between char and varchar, है ना. char और varchar में यही डिफरेंस है. एनी प्रॉब्लम, एवरीवन इज गेटिंग, ठीक है. अब देखो हम लोग जो आगे डिस्कस करेंगे, अब हम लोग सीधा बात करेंगे कमांड्स की, ठीक है, कि बाय द हेल्प ऑफ कमांड्स हम लोग कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें हम लोग डेटा एंटर करेंगे, कैसे हम लोग रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है. तो वो काम हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से करते हैं, ठीक है. कुछ ज्यादा ही आज थ्योरी हो जाएगा, तो बस हम लोग इतने ही रखते हैं आज की क्लास में. देखो बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया, जो लोग लेट से ज्वाइन किए, तो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया एसक्यूएल कमांड्स के बारे में, है ना. कैटेगरीज ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, सो which is four types, basically four categories of SQL commands we have: DDL, DML, TCL and of course DCL. तो उसके बाद हमने बात किया डिफरेंस बिटवीन DDL एंड DML, है ना. और देन वी हैव डिस्कस्ड डेटा टाइप. तो ये सारा डेटा टाइप हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है, अपने कमांड्स में, है ना. कमांड में ये सारा डेटा टाइप यूज होगा एसक्यूएल कमांड में, माई एसक्यूएल कमांड में. तो हमने डेटा टाइप उसके बाद डिस्कस किया, ठीक है. तो चलो आज बस इतने ही हम लोग रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग कमांड्स. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सर.